हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन की अपडेटेड लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 384 दवाओं को शामिल किया गया है और 26 दवाओं को लिस्ट से बाहर भी किया गया है। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल है कि इससे आम इंसान को क्या फायदा मिलेगा। चलिए जानते हैं आपके तमाम सवालों के जवाब। सबसे पहले समझते हैं कि नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन यानी NLEM क्या है। NLEM में वो दवाएं शामिल होती हैं जो ज्यादा से ज्यादा लोगों के काम में आती हैं। इन दवाओं का अधिकतम रेट सरकार कंट्रोल में रखती है। इसके अलावा दवा बनाने वाली कंपनियां इन पर ज्यादा फायदा नहीं कमा सकती और मनमाने तरीके से दवा की कीमतों को भी नहीं बढ़ा सकती। एसेंशियल मेडिसिन यानी वो दवाइयाँ जो पब्लिक हेल्थ केयर की जरूरत को पूरा करती है। ये कितनी पब्लिक हेल्थ रिलेवेंस है, कितनी सुरक्षित और कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, इस आधार पर इनका सिलेक्शन होता है। जरूरी दवाओं की कीमत केंद्र सरकार की अनुमति के बगैर नहीं बढ़ाया जा सकता। NLEM में दवाओं को शामिल करने से कई फायदे मिलते हैं। जैसे इस लिस्ट में शामिल दवाओं का गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मौजूद होना जरूरी होता है, जो फ्री में मिलती है। साथ ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लिस्ट में शामिल दवाएं नहीं मिलने पर आप CMHO को कंप्लेन कर सकते हैं। नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में 26 दवाओं को हटाया गया है, जिसमें अल्टेप्लेस, एटोनोलॉल, ब्लीचिंग पाउडर जैसी दवाएं शामिल हैं, क्योंकि इनमें से कई दवाएं देश में बैन हो चुकी हैं, तो कई मेडिसिन की सेफ्टी प्रोफाइल ठीक नहीं है। तो वहीं एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट में एनेस्थेटिक्स, प्री ऑपरेटिव, दर्द, पेल्विक केयर, एंटी एलर्जिक, इन्फेक्शन कम करने वाली और एनाफ्लेक्सिस में यूज होने वाली कई मेडिसिन शामिल की गई हैं। NLEM के लिस्ट में दवाओं को शामिल करने के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी खास क्राइटेरिया तय करती है। जैसे इस लिस्ट में ऐसी दवाएं शामिल की जाती हैं जो ज्यादा से ज्यादा लोगों के काम आती हैं। देश दुनिया में चल रही बीमारियों के आधार पर दवाइयों को इस लिस्ट में डाला जाता है। लिस्ट में शामिल होने वाली दवा इफेक्टिव होनी चाहिए और सुरक्षित भी। फिक्स डोज वाली दवाओं को शामिल करने पर सोच विचार किया जाता है। ज्यादा बिकने वाली दवा को NLEM में शामिल करने का बेंचमार्क नहीं माना जाता है। इसके लिए दूसरे फैक्टर्स पर भी विचार किया जाता है। इस लिस्ट में शामिल दवाइयों की कीमतों को होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन के आधार पर तय करता है, लेकिन दूसरी सभी दवाइयों के लिए कंपनियों को सालाना अधिकतम 10% तक की बढ़ोतरी की अनुमति है। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ, क्योंकि सच करीब से दिखता है।